नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिला है। इसके बाद से ही बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर माथापच्ची का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली में दौड़ है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बने सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक अचानक दिल्ली कूच कर गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गृह मंत्री से मुलाकात की है और वहीं धामी ने यह भी कहा है कि 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत कल शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैं तो पहले ही लाइन में नहीं हूं, मैंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभी लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं। जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। देखिए, सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। सीएम फेस के लिए कुछ क्लैरिटी हुई, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि जो सीएम फेस रहेंगे धामी रहेंगे, क्योंकि उनके जो है फेस पर इलेक्शन लड़ा है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर, आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर, आपने क्या कुछ रखा अमित शाह जी के? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे। होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है। हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप रहेगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भी आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आम जनता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी इसमें न्योता दिया गया है। इस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कि शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल संगठन द्वारा एक स्पेशल कॉल किया गया था, तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। कुछ को कहा गया है कि संत महात्माओं को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी आपकी है, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं उसको जिम्मेदारियां, इनविटेशन की जिम्मेदारियां कुछ लोगों की हैं। फिर कुछ लोगों को जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनको बुलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोगों को इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को, जो हमारी देवतुल्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, जनता है, उन्हें बुलाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम अलग अलग वर्गों से, सब वर्ग, कोई अछूता ना रहे, क्योंकि सबने दिल खोल के इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जितनी शानदार जीत हुई है उतना ही शानदार शपथ ग्रहण हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तो वहीं शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों का राजधानी देहरादून पहुंचना शुरू हो गया है। दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीते घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि मैं उत्तराखंड और घनसाली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे दूसरी बार फिर से विधायक चुना है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। मैं अपनी जनता से किए गए वादों को पूरा करने का काम करूंगा। देखिए, सरकार बना रहे हैं हम लोग हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता ने हमको सह स्वीकारा, हमारे विकास कार्य पे मोहर लगी, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखा और शपथ की डेट तो आनी थी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा से फोन के माध्यम से शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण के बाद ही विधिवत सदन का हिस्सा बनता है, जिसकी सूचना विधानसभा की तरफ से कल सुबह 11 बजे उपस्थित रहने के लिए दी गई है। वहीं ये केवल विधानसभा का विधिवत सदस्य होने के लिए होता है। साथ ही सदन की कार्यवाही कब से होगी, इसकी जानकारी सरकार आने के बाद तय होगी। देखिए, विधायकों की शपथ को लेकर के कभी कोई कयास नहीं रहता है। ये तो विधानसभा तय करती है कि कब शपथ दिलानी है। तो कल का दिन सुनिश्चित हुआ है कि कल 11 बजे विधानसभा में नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी शपथ होगी, क्योंकि शपथ लेने के बाद ही जो है वो जो है विधिवत जो है विधायक बनेगा। तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है शपथ जो है कल 11 बजे है। चलिए, अब पहाड़ का बादशाह कौन, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली दौर जारी है, तमाम दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिग्गजों के साथ मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन अब समय जो है वो तय कर दिया गया है कि इतने बजे तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। क्या कुछ हलचल है, ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत से ही सस्पेंस बरकरार है कि उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कुछ हलचल अभी देखी जा रही है, क्योंकि तमाम दिग्गज अभी दिल्ली में है? जी, निश्चित तौर पर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस जरूर बरकरार है, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री होगा यह जानने के लिए उत्सुक जनता भी है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी अब यह उत्सुकता और बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि बैठकें लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक हुई, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन सामने आएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों के साथ अब लोगों को भी कयास लगा रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री होगा या कौन होगा, या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई अन्य चेहरा आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो भी मुख्यमंत्री होगा वह उत्तराखंड के हित के लिए काम करेगा और जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो केंद्र सरकार फैसला लेगी, जो केंद्रीय नेता फैसला लेंगे, उसी पर अडिग रहा जाएगा और उसी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी होना है परेड मैदान में, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। चाहे व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है, क्योंकि राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों का एक अहम भूमिका रही है और जो उत्तराखंड के लोग हैं, तमाम सारे क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया है। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से भव्य हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तमाम सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि कौन क्या कुछ काम करेगा, कौन राज्य आंदोलनकारियों को बुलाएगा, कौन किसे बुलाएगा और कौन जो भी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त करने के लिए तमाम सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं और लगातार यह तैयारी चल रही है। परेड मैदान को भी सजाने का काम शुरू कर दिया गया, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में सुबह महिला जिला चिकित्सालय के सामने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की है। अब इस अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए सोमवार से घर घर टीमें भेजी जाएंगी। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान को बेहतर ढंग से चलाया जाए और कहीं कोई लापरवाही ना हो। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर एक बच्चे को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के कोरोना प्रबंधन की पूरे देश ने सराहना की है। और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में
एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले लखनऊ में 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले 24 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 24 मार्च को बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। देखिए 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज तिलक की तैयारी हो चुकी है, औपचारिक ऐलान भी हो चुका है, लेकिन उसके पहले 24 तारीख को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब पिछले बार भी, या फिर ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार बनती है वहां पर चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है, फिर उसके बाद उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा चुना जाता है। तो चूंकि पहले से अब निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक औपचारिकता ही है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद भी 24 मार्च को एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उसमें सभी जो विधायक वहां पर उपस्थित होंगे, पर्यवेक्षक बने अमित शाह चूंकि गृह मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम और भी नेता वहां पर मौजूद रहने की उम्मीद है। एक औपचारिकता ही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 24 तारीख को एक अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक अपना नेता चुनेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से 18वीं विधानसभा के 17 नवनिर्वाचित वरिष्ठ सदस्यों की सूची राजभवन भेजी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस सूची में से किसी वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नामित करेंगी। विधानसभा सत्र शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही नया अध्यक्ष का चुनाव और नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। वरिष्ठ विधायकों की सूची में सबसे पहला नाम है आजम खान का, लेकिन जेल में होने की वजह से उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की संभावना काफी कम है। सूची में शामिल अन्य वरिष्ठ विधायकों में बीजेपी के सुरेश कुमार खन्ना और सपा के दुर्गा प्रसाद यादव का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के सभी हारे हुए मंत्रियों और विधायकों को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने हारे सभी को आश्वस्त किया है कि वे भले ही कुछ मतों से हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत में सभी की संपूर्णता को देखती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बीजेपी की असाधारण उपलब्धि का श्रेय आपके तप, त्याग और परिश्रम को जाता है। यह हमारे संगठन का संस्कार है कि जनसेवा में ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर यह क्षणिक विराम हो सकता है लेकिन विश्राम नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही एक महिला यात्री से रेप का मामला देखने को मिला है। प्रतीक्षालय में बैठी महिला शौचालय में टॉयलेट गई थी। महिला से
यहाँ पर संचालक ने ही रेप किया है। घटना के समय पति सामान लेने गया था। लौटकर जब खोजबीन की तो पत्नी बेसुध हालत में मिली। आपको बता दें कि सुबह से 4 बजे घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के भाइयों को हिरासत में लिया है। पीड़िता की तहरीर पर यहाँ पर जो आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश फिलहाल की जा रही है। आज दोपहर में ये प्रकरण संज्ञान में आया है। एक महिला जो स्टेशन से कहीं जाने वाली थी, उसने बताया कि प्रतीक्षालय में उसके साथ कुछ गलत कार्य हुआ है, जिस संबंध में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और उस नामजद तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिला जो है वो एक टेलर की पत्नी है जो अहमदाबाद जाने वाली थी। प्रतीक्षालय में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसके अनुसार से, और इस संबंध में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर लिया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर लेंगे। इधर लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास देर रात वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाश पुलिस टीम के रोकने पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को दौड़ाकर दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों ने गुरुवार को गाजीपुर थाना क्षेत्र में किराना व्यापारी से असलहे के बल पर 25,000 रुपए की लूट की थी। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह ने जानकारी दी है कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। उधर से गुजरे बाइक सवार 2 युवक गाड़ी मोड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की तो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की तो दाहिने पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में होली के दिन कुछ दबंगों ने एक ही परिवार पर जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि मामूली बात पर गांव के कुछ लोगों ने यहां पर इकट्ठा होकर परिवार के लोगों को लाठी डंडों से पीटा है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित पक्ष ने यह भी जानकारी दी कि घटना के दिन ही पुलिस ने उनके पक्ष में ही बात की थी। कार्रवाई न होने से पीड़ित पक्ष डरा और सहमा हुआ है। विश्व की ऐतिहासिक इमारत मोहब्बत की निशानी ताजमहल में पीने के पानी के लिए पर्यटक भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजमहल की रखरखाव की जिम्मेदारी रखने वाली एजेंसियों की लापरवाही के चलते ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटक पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल ताजमहल परिसर में सुरक्षा और नियमों के चलते खाने पीने का सामान और ज्यादा मात्रा में पानी ले जाना मना है। पर्यटक 1 बोतल पानी लेकर ताजमहल घूमने जाते हैं। जब उनके पास मौजूद पानी खत्म होता है तो पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। अब हालांकि ताजमहल में लाखों रुपए खर्च करके पर्यटकों के पीने के लिए पानी का इंतजाम किया गया, लेकिन सुरक्षा और रखरखाव के जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही के चलते यहां लगे पीने के पानी के नल खराब पड़े हैं। पर्यटकों को जब विश्व की ऐतिहासिक इमारत में पीने का पानी नहीं मिला और उनके बच्चे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे। पर्यटकों ने ताजमहल के इंतजामों की पोल खोलते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ताजमहल के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी और पर्यटकों के लिए पानी बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, उसको प्यास लगी थी, 1 बोतल पानी लेके अंदर आने दिया, खाने की कोई सामग्री लेके अंदर नहीं आने दिया। हमने सोचा अंदर ही मिल जाएगा। ये पानी की समस्या ये हालत हुई है, खुद आपने भी देखा, आधा घंटा से आप वॉच कर रहे थे। हम लोग पानी के लिए किस तरह, ये है देख लो 5 सारे नल हैं, एक भी नल से पानी नहीं आ रही है। ये हालत ये है, सभी आ रहे हैं फिर वही गुस्से में जा रहे हैं बता के क्या है ये, अब कहाँ पे और क्या, सभी लोग बाहर से आते हैं। अब हम कहाँ कंप्लेन करने जाए, सबके चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम लोग भी इंटरनली छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अभी बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने बोला हाँ बताना चाहिए, जरूरी है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। और गर्मी अभी शुरू हुई है, शुरुआती सीजन है, अभी समर वेकेशन आएगा और ज़्यादा बच्चे भी आएंगे स्कूल के और घूमने के लिए, उस समय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप हो सके तो इसको और आगे तक बात पहुंचाइए और किसी तरह पानी का यहाँ पर व्यवस्था हो।
आगरा के एक पत्रकार गौरव अग्रवाल की गिरफ्तारी और बेरहमी से मारपीट के मामले का अब आरोप है अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पत्रकार की मारपीट का आरोप और बीजेपी सरकार पर लगाया है। साथ ही उन्होंने इस घटना के लिए देश भर के पत्रकारों से एक साथ आकर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आगरा के पत्रकार गौरव अग्रवाल की सच्ची पत्रकारिता और जनहित में उठाई आवाज को बीजेपी सरकार ने शारीरिक प्रताड़ना से दबाना चाहा है। चलो बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात यहां पर हुई है। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में द कश्मीर फाइल्स की टीम पहुंची और राज्यपाल से मुलाकात करती नजर आई। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम योगी से भी मुलाकात की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी से भी मुलाकात हुई है। लखनऊ से अहम खबर, राजभवन में द कश्मीर फाइल्स की टीम पहुंची थी जहां पर उन्होंने योगी से मुलाकात की है और राज्यपाल से मुलाकात की है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।